हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हम लोगों ने बीपीएससी टीआरई 4.0 के प्रिपरेशन में जनरल स्टडी के मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक लिया है, उसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर के इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड नोट्स को देख रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग एमसीक्यू को भी देख रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उसके आगे के जितने भी महत्वपूर्ण हाईलाइटेड बिंदु हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे सेशन का पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इस सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। तो यहाँ से जो है बीपीएससी आपका प्रश्न क्रिएट कर सकता है कि कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और जमीन संपत्ति जुटाने की छूट कब दी? तो 1830 में। तो ऐसे बीपीएससी प्रश्न बना देगा और इसी तरह से आप लोगों को जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड नोट्स के साथ एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1805 में एक कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करते चलें। अब आइए देखते हैं अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बुक है, आप लोग देख सकते हैं। ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा 1857 ईस्वी के लड़ाई पे जो है पुस्तक कौन सी लिखी गई? तो वो लिखी गई माझा प्रवास। ये महत्वपूर्ण बिंदु है और किसने लिखा? तो विष्णु भट्ट गोडसे। इसे आप लोग याद करते चलें। बाकी आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे थ्योरी के बाद। अब आइए अगला अपना महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो देखिए अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉर्नेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया और सीताराम ने कौन सी बुक लिखी। तो इसे आप लोग ध्यान रख लें। अब आइए देखते हैं अगला अपना महत्वपूर्ण बिंदु क्या होने वाला है। तो देखिए अगला हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। तो देखिए अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाही ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, कितने साल की सजा दी गई। और ये बात है 9 मई 1857 की। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण लाइन कौन सा है। तो देखिए अगला हमारा महत्वपूर्ण लाइन है वो है स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने ऐलान किया कि वो बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और बना भी है। तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन को देखा उससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए किसके शासनकाल में कानून बनाए गए? उम्मीद है जिन भी लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा उनको अच्छे से पता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आसान प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग व्याख्या भी देख सकते हैं
इस सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और बाद में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म अपनाने को आसान बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कानून बनाया? 5 ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो सही उत्तर है आप लोगों ने ऊपर पढ़ा भी, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्म परिवर्तन अधिनियम 1850। व्याख्या देख सकते हैं आप लोग। इस कानून के तहत ईसाई धर्म अपनाने वालों को संपत्ति का अधिकार से वंचित नहीं किया जाता था, जिससे धर्म परिवर्तन को आसान बनाया गया। तीसरा प्रश्न क्या है? विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो जिन भी लोगों ने सेशन को अगर कंसंट्रेशन के साथ देखा होगा तो उन लोगों को आसानी से इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माझा प्रवास। व्याख्या, विष्णु भट्ट गोडसे ने अपने संस्मरण माझा प्रवास में 1857 के विद्रोह के घटनाओं को लिखा। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो आसान प्रश्न है, इसका आंसर सब लोगों ने आसानी से बना लिया होगा। ऑप्शन ए, 29 मार्च 1857। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर किसने अपना नेता घोषित किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय सैनिक। अगला प्रश्न है, नाना साहब ने 1857 के विद्रोह के दौरान खुद को क्या घोषित किया? तो हम लोगों ने सबसे आखिरी बिंदु यही देखा था, क्या घोषित किया? पेशवा। और देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये प्रश्न जो कि आपके TRE 3.0628 का एग्जाम हुआ था जो कि कैंसिल हुआ, उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं हाईलाइटेड नोट्स के साथ। तो इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को जरूर शेयर करें। मेरठ में सैनिकों ने नए कारतूसों के उपयोग से इनकार क्यों किया? तो आसान प्रश्न है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8 है, 3 जुलाई 1857 को 3000 से अधिक विद्रोही कहां पहुंचे? तो आप लोगों ने अगर ऊपर पढ़ा है तो आसानी से इस प्रश्न का भी आंसर दे देंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाना साहब ने विद्रोह के दौरान किसे बादशाह के अधीन गवर्नर किया? तो किस बादशाह के अधीन अपने आप को गवर्नर घोषित किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, बहादुर शाह जफर। देखते हैं अगला प्रश्न। सिपाही से सूबेदार पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसमें 5 ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीताराम। सिपाही से सूबेदार सीताराम द्वारा लिखे गए संस्मरण हैं जिन्हें नॉर्नेट ने अंग्रेजी में अनुवादित किया था। ब्रिटिश शासन के तहत ईसाई मिशनरियों को काम करने और संपत्ति जुटाने की छूट किस समय दी गई? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है 1830 में। प्रश्न संख्या 12, मेरठ के सैनिकों को 1857 में कितने साल की सजा दी गई थी? तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा 10 साल की सजा दी गई थी। प्रश्न संख्या 13, मंगल पांडे ने किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया? ऑप्शन सी सही उत्तर है, बैरकपुर में। प्रश्न संख्या 14 है, किस पुस्तक में 1857 के विद्रोह की घटनाओं का वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, माझा प्रवास। किसने लिखा था? विष्णु भट्ट गोडसे ने। व्याख्या में आप लोग देखेंगे विष्णु भट्ट गोडसे की पुस्तक माझा प्रवास में 1857 के विद्रोह की घटनाओं का वर्णन किया गया है।
अब देखते हैं आज का हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने कानपुर में ब्रिटिश सैनिकों को पराजित कर शहर से खदेड़ दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाना साहब ने। तो ये है आज का हमारा अंतिम प्रश्न। 1857 के दौरान लिखे गए माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है विष्णु भट्ट गोडसे। तो ये था आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। अब मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही क्लास के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।